हेलो एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर स्टार्टिंग, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, क्लास वर्क सेक्शन। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 3 से थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे गार्नर वर्सेस मरे का रूल जो होता है आपने पढ़ा होगा डिसोल्यूशन में। गार्नर वर्सेस मरे का रूल यहाँ से एप्लीकेशन यहाँ से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, 3rd नंबर का क्वेश्चन, फिर गार्नर वर्सेस मरे का रूल डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन इज लाइक दिस: PQR 3 पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन 3:1। 3 पार्टनर्स है, PQR 3 पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1। नो पार्टनरशिप सैलरी और इंटरेस्ट पेबल टू पार्टनर्स, पार्टनर्स को सैलरी इंटरेस्ट पे नहीं करना है। और बैलेंस शीट आपको दिया है 30 जून का, आपको बैलेंस शीट दिया है। तो बैलेंस शीट के अंदर आप देखो, फिक्स कैपिटल है, पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट्स है, पार्टनर लोन है, क्रेडिटर्स है, फिक्स एसेट्स में गुडविल, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट इक्विपमेंट, मोटर व्हीकल, स्टॉक, डेटर्स माइनस प्रोविजन, कैश एंड बैंक बैलेंस, एक पार्टनर का करंट अकाउंट बैलेंस है और पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। ठीक है, दिस आर द इन्फॉर्मेशन गिवन। फिर बोला है ऑन 1 जुलाई द पार्टनरशिप बिजनेस वॉज डिसॉल्व। 1 जुलाई को बिजनेस डिसोल्यूशन हुआ था। बैलेंस शीट आपको दिया 30 जून की और डिसोल्यूशन हुआ था 1 जुलाई को। मोटर व्हीकल वॉज टेकन ओवर बाय क्यू एट अ वैल्यू ऑफ ₹500। जो मोटर व्हीकल बैलेंस शीट में था, ये मोटर व्हीकल जो बैलेंस शीट के अंदर था, ये पार्टनर क्यू ने इसको टेक ओवर किया था। यहाँ पे मैं बाजू में लिख देता हूँ, क्यू ने इसको टेक ओवर किया था एट अ वैल्यू ऑफ ₹500। इसको कौन से वैल्यू पे टेक ओवर किया था? तो इसको इसने टेक ओवर किया था एट ₹500। ओके, एंड नो कैश पास स्पेसिफिकली इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन, यानी ये 500 रुपए उसने कैश में पे नहीं किया था। ठीक है, द सेल ऑफ अदर असेट्स रियलाइज एज फॉलो। और बाकी के एसेट्स का रियलाइजेशन कैसे हुआ था? तो गुडविल 0, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 7000, प्लांट्स एंड इक्विपमेंट 5000, स्टॉक 3000 एंड डेटर्स 1600। द क्रेडिटर्स वर पेड एट 11,700 इन फुल सेटलमेंट। क्रेडिटर्स का पेमेंट हमने कितना किया था? तो 11,700। यहाँ पे बैलेंस शीट में देखो तो क्रेडिटर्स की वैल्यू है 12,400। आपको ये बोल रहा है कि क्रेडिटर्स का पेमेंट हमने कितना किया था? तो 11,700 का हमने क्रेडिटर्स का पेमेंट किया था। एंड आगे बोला है द कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू 1500। डिसोल्यूशन एक्सपेंस कितना हुआ था? 1500। ठीक है, द लोन फ्रॉम पी वॉज रीपेड बाई पीएन, द लोन ऑफ पी वॉज रीपेड। पी की जो पार्टनर की लोन थी उसका हमने पेमेंट कर दिया। पी एंड क्यू वर फुल्ली सॉल्वेंट। पी और क्यू जो दो पार्टनर है दे वर फुल्ली सॉल्वेंट and they were able to bring any cash required, but R was forced into bankruptcy। जो थर्ड पार्टनर R था, 3 पार्टनर थे PQR, उसमें से जो R थर्ड पार्टनर था वो बैंकरप्ट हो गया, मीनिंग इंसॉल्वेंट हो गया, एंड was only able to pay to creditors 1/3 of the amount due। और उसके पास से खाली 1/3 अमाउंट मिलेगी ऐसा इनको लग रहा है, और बाकी का 2/3 अमाउंट रिसीव नहीं होगा। एंड क्वेश्चन आपको ये पूछा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश एंड बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स फिक्स एंड करंट अकाउंट्स। ठीक है, ये सारे अकाउंट्स आपको बनाना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन में एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है, एंड पार्टनर जब इंसॉल्वेंट होगा तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना किया हो कि वो पार्टनर जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है उसका लॉस कैसे आपको रिकॉर्ड करना है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो वहाँ पे हम गार्नर वर्सेस मरे का रूल अप्लाई करेंगे बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अगर क्वेश्चन में इंसॉल्वेंट पार्टनर के लॉस के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया तो हमें कौन सा रूल अप्लाई करना है? गार्नर वर्सेस मरे का रूल अप्लाई करना है। अभी गार्नर वर्सेस मरे के रूल में 2 बातें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, कि जब कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो अगर रियलाइजेशन अकाउंट में लॉस है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद अगर उसमें लॉस आया तो सॉल्वेंट पार्टनर्स को, इन केस ऑफ गार्नर वर्सेस मरे का रूल जब अप्लाई करो तो रियलाइजेशन अकाउंट में अगर लॉस आता है तो सॉल्वेंट पार्टनर्स को रियलाइजेशन का जो लॉस है वो कैश में लाना पड़ेगा, बट इंसॉल्वेंट पार्टनर रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस कैश में नहीं लाएगा। वापस एक बार, जब भी गार्नर वर्सेस मरे का रूल अप्लाई करो तो 2 बातें इंपॉर्टेंट। उसमें पहली बात, रियलाइजेशन अकाउंट का जो लॉस है वो सॉल्वेंट पार्टनर्स कैश में लाएंगे। कौन लाएगा? सॉल्वेंट पार्टनर्स। रियलाइजेशन अकाउंट का जो लॉस आता है वो सॉल्वेंट पार्टनर्स कैश में लाएंगे, बट जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है वो रियलाइजेशन अकाउंट का जो लॉस है वो कैश में नहीं लाएगा। दूसरा, जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट का लॉस, इंसॉल्वेंट पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का लॉस या डेफिशिएंसी यू कैन से, जो इंसॉल्वेंट पार्टनर हो चुका है उसका लॉस कौन बेयर करेगा? तो इंसॉल्वेंट पार्टनर का जो लॉस है वो बेयर करेंगे जो रिमेनिंग पार्टनर्स है, जो सॉल्वेंट पार्टनर्स है, इन देयर कैपिटल रेशियो। बराबर, ये 2 बातें इंपॉर्टेंट। अब एक कैपिटल रेशियो कैसे निकालना है तो उसमें और 2 बातें इंपॉर्टेंट है, बाद में समझाता हूँ, पहले यहाँ तक रिपीट करते हैं। गार्नर वर्सेस मरे का रूल अप्लाई करो तो पहली बात क्या याद रखनी है? तो गार्नर वर्सेस मरे का रूल अप्लाई करो तो पहली बात आपको याद रखना है कि जो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद अगर उसमें लॉस आया, रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद अगर उसमें लॉस आया तो जो सॉल्वेंट पार्टनर्स है उनको वो लॉस के अमाउंट को कैश में लाना पड़ेगा, बट जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है वो रियलाइजेशन का लॉस कैश में नहीं लाएगा। सेकेंड पॉइंट, जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो चुका है उसका कैपिटल अकाउंट का लॉस या डेफिशिएंसी, कैपिटल अकाउंट का लॉस या डेफिशिएंसी जो सॉल्वेंट पार्टनर्स है वो बेयर करेंगे इन देयर कैपिटल रेशियो। इंसॉल्वेंट पार्टनर का जो लॉस है वो सॉल्वेंट पार्टनर्स बेयर करेंगे इन देयर कैपिटल रेशियो।
अब कैपिटल रेशियो कैसे निकालना है, तो कैपिटल रेशियो निकालने के लिए आपको ये देखना है कि कैपिटल फिक्स कैपिटल है कि फ्लक्चुएटिंग है। कैपिटल रेशियो निकालने के लिए क्या देखना है, फिक्स कैपिटल है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। अगर कैपिटल फिक्स कैपिटल है तो फिर आपको सीधा फिक्स कैपिटल के रेशियो में जो इंसॉल्वेंट पार्टनर का लॉस है वो सॉल्वेंट पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करना है। अगर फिक्स कैपिटल है तो डायरेक्टली फिक्स कैपिटल रेशियो में डिवाइड कर देंगे। बट अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो आपको क्लोजिंग कैपिटल रेशियो निकालना है। अगर कैपिटल फिक्स कैपिटल है तो डायरेक्टली फिक्स कैपिटल रेशियो में डिवाइड कर देंगे। बट अगर क्लोजिंग कैपिटल अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालना है। क्लोजिंग कैपिटल मीनिंग क्या, तो ओपनिंग कैपिटल प्लस एड ऑल द रिजर्व्स, ओपनिंग कैपिटल प्लस एड ऑल द रिजर्व्स और माइनस करो अगर कोई असेट साइड, अगर कोई जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है, कोई लॉस है जो पार्टनर्स में आपको राइट ऑफ करना है, तो माइनस करने के बाद जो कैपिटल आएगा उसको बोलेंगे क्लोजिंग कैपिटल। इसके सिवाय क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए इसके सिवाय कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। ओके ऐसा क्वेश्चन हम आगे करेंगे तब मैं ज्यादा इसको डिस्कस करूंगा। एट प्रेजेंट इस क्वेश्चन के अंदर ये क्लोजिंग कैपिटल वाला पॉइंट नहीं है। क्वेश्चन के अंदर आपने बैलेंस शीट देखी तो क्वेश्चन के अंदर फिक्स कैपिटल है, तो फिक्स कैपिटल है तो डायरेक्टली फिक्स कैपिटल रेशियो में इसको लॉस को डिवाइड कर देंगे। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वाला जो पॉइंट है वो आगे हम क्वेश्चन के अंदर डिस्कस आगे बराबर करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है वापस एक बार रिपीट कर ले। इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर से PQ और इसमें से कौन इंस्टॉलमेंट हो रहा है, आर, थर्ड पार्टनर इंस्टॉलमेंट हो रहा है। तो क्या रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस आर लाएगा, बिल्कुल नहीं। जो सॉल्वेंट पार्टनर्स है P और Q, 2 पार्टनर्स है सॉल्वेंट P एंड Q, तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद अगर लॉस आया तो जो P और Q जो है वो सॉल्वेंट पार्टनर्स है, वो रियलाइजेशन अकाउंट का जो लॉस है उनके पार्ट का P और Q का वो कैश में लाएंगे, और इंसॉल्वेंट पार्टनर जो है वो रियलाइजेशन का लॉस कैश में नहीं लाएगा। सेकेंड पॉइंट, आर का अकाउंट क्लोज करते टाइम, आर का जब अकाउंट क्लोज करोगे तो उसमें जो डेफिशिएंसी आएगी वो डेफिशिएंसी आर की कौन बैर करेगा, P एंड Q। क्यों करेगा, P एंड Q क्यों बैर करेंगे, बिकॉज पार्टनरशिप के अंदर लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ठीक है, सो P जो इंसॉल्वेंट पार्टनर आर है उसका जो लॉस है वो रिमेनिंग पार्टनर्स P और Q बैर करेंगे। कौन से रेशियो में बैर करेंगे, इन द कैपिटल रेशियो। कौन से रेशियो में, कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो 2 तरीके से निकाला जाता है, अगर कैपिटल फिक्स है तो डायरेक्टली फिक्स कैपिटल रेशियो, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो क्लोजिंग कैपिटल रेशियो। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालना होता है बाद में देखेंगे। इस क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल है, बैलेंस शीट हमने पढ़ा था, तो सीधा हम फिक्स कैपिटल रेशियो में इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सो ये अपना कैलकुलेशन कंसेप्ट समझना है। ओके अब इसको अप्लाई करते क्वेश्चन के अंदर। आपको ये 3 चीजें पूछी है, कैश अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स फिक्स एंड करंट अकाउंट। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट ड्रॉ करके रखा है। फर्स्ट वन इज रियलाइजेशन अकाउंट ड्रॉ किया है। रियलाइजेशन अकाउंट के बाद है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और नीचे है पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट और लास्ट में कैश एंड बैंक अकाउंट और पार्टनर्स लोन अकाउंट, कैश एंड बैंक एंड पार्टनर्स लोन अकाउंट। बराबर, कैपिटल अकाउंट अलग है, बिकॉज फिक्स कैपिटल और कैपिटल अकाउंट अलग है, करंट अकाउंट अलग है, और लास्ट में कैश और बैंक और पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाया है। ठीक है, अब सबसे पहला काम नॉर्मल जैसे आप क्वेश्चन करते हैं वैसे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, तो बैलेंस शीट को क्लोज करके उसके रिस्पेक्टिव अकाउंट्स के अंदर उसको ट्रांसफर करो। तो पहला काम बैलेंस शीट को क्लोज करना स्टार्ट करते हैं। लायबिलिटी से स्टार्ट करता हूँ, तो लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले फिक्स कैपिटल पार्टनर्स की, 3 पार्टनर है PQR, उनकी फिक्स कैपिटल है 20, 20 और 10, तो उसको उनके फिक्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000, 20,000 और 10,000। ओके, फिक्स कैपिटल 20, 20 और 10। ओके, इसके बाद पार्टनर्स करंट अकाउंट P एंड Q 509,000, तो P और Q का करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, तो P और Q का क्रेडिट बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन P 500 एंड Q 9,000। ओके, इसके बाद P का लोन अकाउंट बैलेंस है 8,000, तो उसके लोन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। उसका हमने लोन अकाउंट भी बनाया था, तो लोन अकाउंट P का यहाँ पे क्रेडिट साइड बाय P के लोन अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट वाज 8,000 रुपीज, बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट 8,000। ओके, इसके बाद लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स है 12,400, तो क्रेडिटर्स को ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन में क्रेडिटर्स को ट्रांसफर करने के लिए एंट्री विल बी क्रेडिटर्स टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट से रहेगा बाय क्रेडिटर्स
12,400 क्रेडिट डेज का बैलेंस ट्रांसफ़र किया। इसके बाद असेट साइड, तो असेट साइड में सबसे पहले गुडविल, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट्स एंड इक्विपमेंट, मोटर व्हीकल, ये चार को ट्रांसफर करेंगे। इसको असेट्स को ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी, तो रियलाइजेशन टू सन्ड्री असेट्स। तो गुडविल, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट इक्विपमेंट एंड मोटर व्हीकल रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करें तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड, यहाँ पे रियलाइजेशन टू सन्ड्री असेट्स, तो रियलाइजेशन में डेबिट साइड आएगा टू सन्ड्री एसेट्स। इसमें पहला है गुडविल, सेकंड आफ्टर गुडविल इट इज फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट इक्विपमेंट, मोटर व्हीकल। Goodwill, freehold property, plants and equipment, motor vehicle. Amount is goodwill 40,000, 8,000. Freehold property 8,000. Plants and equipment, 12,800. Plants and equipment 12,800 and motor vehicle 700. ओके एंड ये सब का टोटल करें तो 40,000, 8,000, 12,800 एंड 700 कम्स टू 61,500। तो 61,500 यहाँ पे आउटर कॉलम में 61,500 शो कर देंगे। इसके बाद असेट्स में और क्या है, तो इसके बाद है स्टॉक, डेटर्स। ओके ये भी बाकी है, स्टॉक एंड डेटर्स ये भी बाकी था। स्टॉक था 39,000 और डेटर्स है 2,000, तो इसको भी साथ साथ आप लिख ही देते। 61,500 टोटल बाद में ले लेते। स्टॉक की वैल्यू ऐड कर लेते। स्टॉक था 39,000 और डेटर्स है 2,000। डेटर्स का बैलेंस है 2,000। और डेटर्स के साथ जो प्रोविजन की अमाउंट है वो लायबिलिटी साइड, मीनिंग लायबिलिटी साइड कंसिडर कर ले तो प्रोविजन की अमाउंट है 100। प्रोविजन की अमाउंट 100, उसको यहाँ पे लिख देते हैं क्रेडिट साइड बाय BDR 100। ओके एंड फाइनली टोटल 48,000 प्लस 12,800 प्लस 700 प्लस 39,000 प्लस 2,000 कम्स टू 67,400। 67,400 असेट्स का टोटल। सो असेट्स हमने ट्रांसफर कर दी बैलेंस शीट में से रियलाइजेशन अकाउंट में। और इसके बाद बाकी है कैश एंड बैंक। तो कैश एंड बैंक का 200 का बैलेंस है, तो उसका हमने अकाउंट बनाया कैश एंड बैंक अकाउंट, तो उसके अंदर इसको ट्रांसफर कर दे टू बैलेंस अकाउंट डाउन 200 कैश एंड बैंक का, 200 कैश एंड बैंक अकाउंट। आफ्टर दैट आर का करंट अकाउंट बैलेंस है दैट इज 400। आर का करंट अकाउंट बैलेंस है, तो आर का करंट अकाउंट हमने यहाँ पे करंट अकाउंट भी बनाया है, तो उसका बैलेंस ओपनिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट साइड आर का करंट अकाउंट 400। ओके इसके बाद आर का करंट अकाउंट हो गया। इसके बाद है P&L अकाउंट बैलेंस 12,000। P&L अकाउंट का बैलेंस कितना 12,000। सो P&L अकाउंट का जो बैलेंस होता है फाइनली हम क्या करते हैं, P&L अकाउंट का जो बैलेंस होता है पार्टनर्स में राइट ऑफ कर लेते हैं। जैसे कोई रिजर्व होता है तो रिजर्व्स को जैसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं क्रेडिट साइड, तो वैसे P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो पार्टनर्स में राइट ऑफ कर देंगे। और पार्टनर्स में राइट ऑफ कौन से रेशियो में करेंगे, तो उनके कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन 3:2:1 और P&L का डेबिट बैलेंस है 12,000। तो 12,000 का डेबिट बैलेंस पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट कर देंगे। यहाँ पे डेबिट साइड पार्टनर्स करंट अकाउंट में 2 P&L अकाउंट 12,000 का लॉस, P&L अकाउंट का लॉस 12,000 और रेशियो है 3:1। तो 12,000 को 3:1 में डिवाइड कर दे तो 6,000, 4,000 एंड 2,000। 6,000, 4,000 एंड 2,000। ये P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस जो था वो पार्टनर्स में करंट अकाउंट में राइट ऑफ कर दिया, बराबर।
ओके, सो बैलेंस शीट के सारे पॉइंट्स, बैलेंस शीट में जितने भी पॉइंट्स है वो सारे हमने ट्रांसफर कर दिए। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, बैलेंस शीट के पॉइंट्स ट्रांसफर कर दिए, इसके बाद आता है मोटर व्हीकल जो था वो पार्टनर क्यू ने टेक ओवर किया था। मोटर व्हीकल जो था वो किसने टेक ओवर किया था? क्यू ने, और उसकी प्राइस आपको क्वेश्चन में बोले 500 रुपये पे उसने टेक ओवर किया था। तो पार्टनर अगर कोई असेट टेक ओवर करता है, अगर कोई पार्टनर असेट्स टेक ओवर करता है तो उसकी एंट्री क्या होगी? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन बराबर असेट रियलाइज होने पे नॉर्मल एंट्री में क्या करते हैं? कैश टू रियलाइजेशन। बट अगर पार्टनर टेक ओवर कर ले तो उसकी एंट्री क्या होगी? पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन। तो यहाँ पे क्यू ने असेट टेक ओवर किए मोटर व्हीकल, तो क्यू के अकाउंट को डेबिट करेंगे, 500 रुपये पे टेक ओवर किया है तो क्यू अकाउंट डेबिट टू मोटर व्हीकल अकाउंट, क्यू अकाउंट टू मोटर व्हीकल दैट इज रुपीज 500 रुपीज पे उसने टेक ओवर किया था, तो क्यू अकाउंट डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा, साथ में रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। सो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय क्यू अकाउंट आएगा 500। ओके, ये एंट्री होगी, क्यू ने असेट टेक ओवर की थी। इसके बाद बोला था कि उसने कैश कोई पे नहीं किया था, तो हमने कैश में कोई एंट्री पास नहीं करेंगे 500 की। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट इज सेल ऑफ अदर एसेट रियलाइजेस फॉलो। बाकी के एसेट्स का रियलाइजेशन कैसे हुआ था? तो एसेट्स का रियलाइजेशन हुआ था गुडविल 0, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 7000, प्लांट इक्विपमेंट 5000, स्टॉक 3000, डेटर्स 1600। अब ये एसेट्स का जो रियलाइजेशन हुआ था तो उसकी एंट्री क्या पास करेंगे? तो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैश टू रियलाइजेशन। तो पहले रियलाइजेशन में क्रेडिट से लिख देंगे बाय कैश अकाउंट, असेट्स का जो रियलाइजेशन हुआ था तो उसकी एंट्री बाय कैश अकाउंट। उसमें पहला है गुडविल, गुडविल की अमाउंट कितनी है? तो गुडविल की अमाउंट है 0। ओके, इंटेंजिबल एसेट्स के लिए अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना भी किया हो तो आपको ऐसा ही अज्यूम करने का कि इंटेंजिबल एसेट्स में कोई रियलाइजेशन हुआ नहीं है। यहाँ पे स्पेसिफिक बोला है गुडविल की अमाउंट 0 है, अगर गुडविल के बारे में कुछ भी नहीं बोला होता तो हम ऐसा ही मानेंगे कि गुडविल का कोई रियलाइजेशन हुआ नहीं है, तो गुडविल की वैल्यू 0। ओके, एट प्रेजेंट। इसके बाद फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 7000, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 7000, प्लांट्स एंड इक्विपमेंट 5000, plants and equipment 5000, thereafter stock 3000, stock 3000, then debtors 1600। ये असेट्स का रियलाइजेशन आपको दिया है, टोटल कर दें तो इट कम्स टू 7000 प्लस 5000 प्लस 3000 प्लस 1600 कम्स टू टोटल 16600। ये असेट्स का रियलाइजेशन हुआ था 16600। अब असेट्स का जो रियलाइजेशन हुआ था तो कैश अकाउंट में डेबिट भी करेंगे, तो कैश अकाउंट में डेबिट से रहेगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना? तो टू रियलाइजेशन अकाउंट 16600, ये कैश रियलाइज हुआ, ठीक है, असेट बेचने पे। ओके, ये वाला पॉइंट खत्म हो गया, असेट्स रियलाइजेशन डन। इसके बाद बोला था आपको कि लोन ऑफ पी वॉज रीपेड, पी की जो लोन है पार्टनर की लोन अकाउंट, हमने लोन अकाउंट बनाया था तो लोन अकाउंट को भी क्लोज कर देंगे। तो लोन अकाउंट क्लोज करने के लिए एंट्रीज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, लोन अकाउंट का पेमेंट कर दे तो लोन अकाउंट टू कैश और बैंक, लोन अकाउंट यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है, इसमें और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। और ये कैश में पे किया तो कैश अकाउंट में क्रेडिट से रहेगा बाय पीज लोन अकाउंट 8000 रुपये, लोन का पेमेंट कैश में करना है, सो लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और पीज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और असेट्स का रियलाइजेशन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लायबिलिटीज का पेमेंट कर लेते, तो लायबिलिटीज का पेमेंट करें तो क्रेडिटर्स का बैलेंस है 12400। ओके, क्रेडिटर्स के लिए क्वेश्चन में आपको बोला था कुछ चेक कर लेते, तो क्रेडिटर्स के लिए आपको क्वेश्चन में आगे बोला था पहले तो क्यू का पेमेंट, क्यू के पास से क्यू ने असेट टेक ओवर कर दिया, वो हो गया, असेट्स का रियलाइजेशन हो गया। उसके बाद नीचे लिखा था क्रेडिटर्स वर पेड 11700 इन फुल सेटलमेंट, असेट्स को रियलाइज करने के बाद क्रेडिटर्स का पेमेंट करना पड़ेगा। तो क्रेडिटर्स का पेमेंट अगेन चेक कर ले, अमाउंट कितना था 11700। और इसके साथ साथ ये भी था कि कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू 1500, ये दोनों की एंट्री हम साथ में कर लेते, दोनों रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट आएगा। सो पहले क्रेडिटर्स का जब पेमेंट करोगे तो क्रेडिटर्स का पेमेंट करने की एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, या यहाँ पे रियलाइजेशन टू कैश अकाउंट, एंट्री होगी रियलाइजेशन टू कैश, और उसके नीचे सब हेडिंग
समझने के लिए लिखना है। क्रेडिटर्स 11,700 और दूसरा था रियलाइजेशन एक्सपेंस। रियलाइजेशन एक्सपेंस की अमाउंट कितनी थी, तो इट वाज 1500 रियलाइजेशन एक्सपेंस, और टोटल करें तो इट कम्स टू 11,700 प्लस 1500 कम्स टू 13,200 सो टोटल यहाँ पे 13,200 बराबर ये शो करेंगे 13,200। ओके, क्रेडिटर्स का पेमेंट हो गया, रियलाइजेशन का एक्सपेंस का पेमेंट हो गया। इसकी दूसरी इफेक्ट जाएगी कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड यहाँ पे बाय रियलाइजेशन अकाउंट अमाउंट इज 13,200। सो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड अमाउंट यहाँ पे, अरे कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड अमाउंट 13,200 यहाँ पे ये शो कर देंगे। ओके, इसके बाद क्वेश्चन में आगे पढ़ लेते हैं और कुछ पेंडिंग है क्या। इसके बाद आपको बोला था कि लोन ऑफ पी वॉज रीपेड। ओके, क्रेडिटर्स का पेमेंट हो गया, रियलाइजेशन एक्सपेंस हो गया, लोन ऑफ पी वॉज रीपेड। तो लोन ऑफ पी वॉज रीपेड, तो लोन पी का जो लोन है वो हमने पे कर दिया। ओके, इसके बाद लोन पी का लोन हमने पे कर दिया, और फाइनली आपको बोला था क्वेश्चन में कि जो आर पार्टनर है वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, जो पार्टनर आर है वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, और उसके पास से खाली 1/3 अमाउंट रिसीवेबल है। उसके पास से कितने पैसे मिलेंगे, ओनली 1/3। ठीक है, सो ऑल द एडजस्टमेंट्स आर डन। अब पहला काम ये करेंगे, अकाउंट्स क्लोज करना स्टार्ट करें। अकाउंट क्लोज करना स्टार्ट करें तो अब सबसे पहले क्लोज क्या करेंगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करें। यहां पे सबसे पहले रियलाइजेशन क्लोज करें तो 67,400 प्लस 13,200 माइनस 12,400 माइनस 600 माइनस 16,600 कम्स टू 51,000। तो अब ये जो 51,000 रियलाइजेशन का लॉस आया, ये लॉस हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, सो 51,000 का लॉस आ रहा है, डेबिट साइड टोटल ज्यादा है, सो डेबिट साइड टोटल माइनस क्रेडिट साइड करे तो 51,000 का डिफरेंस है। ये 51,000 का जो डिफरेंस आया था उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिवाइड कर देंगे, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट PQR। और ये जो रियलाइजेशन का लॉस है ये तो हमेशा इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड होगा। गार्नर वर्सेस मरे का जो रूल है वो इसके बाद एप्लीकेशन में आएगा, एट प्रेजेंट नहीं। तो 51,000 को 3:1 रेशियो में डिवाइड कर दे तो इट कम्स टू 25,500 17,000 और 8,500। ये रियलाइजेशन का लॉस पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर करें तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में आएगा डेबिट साइड 2, डेबिट साइड यहां पे लिखेंगे 2 रियलाइजेशन अकाउंट, 2 रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट कितनी थी 25,500, पी का बैलेंस 25,500, इसके बाद 17,000 और फाइनली 8,500। क्यू का बैलेंस था 8,500। ओके, सो ये रियलाइजेशन अकाउंट हमने क्लोज कर दिया, उसका जो लॉस हुआ था लॉस हमने पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब पहला काम गार्नर वर्सेस मरे अप्लाई करने से पहले एक और लास्ट काम ये करते कि करंट अकाउंट जो है ये करंट अकाउंट को क्लोज करके उनके रिस्पेक्टिव कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर कर लेते और उसके बाद फिर वहां पे गार्नर वर्सेस मरे का रूल अप्लाई करेंगे कैपिटल अकाउंट के अंदर, फिक्स कैपिटल के अंदर। तो अब नेक्स्ट ये करते लास्ट काम अपना कि इनका जो करंट अकाउंट का बैलेंस है इसको क्लोज करके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो पी का बैलेंस है 6,000 प्लस 25,500 कम्स टू 31,500 माइनस 500 तो 31,000। ये 31,000 का बैलेंस है ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। देन 4,000 प्लस 500 प्लस 17,000 माइनस 9,000 comes to 12,500 और लास्ट में 400 प्लस 2,000 प्लस 2,000 प्लस 8,500 comes to 10,900। सो यहाँ पे 10,900 ये आपके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड टोटल ज़्यादा है, सो यहाँ पे डेबिट साइड 2 31,000
यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड 2 पार्टनर्स करंट अकाउंट, पी का बैलेंस है 31,000, क्यू का है 12,500, क्यू का बैलेंस है 12,500 और आर का बैलेंस है 10,900। ओके, ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ पे गार्नर वर्सेस मरे का रूल अप्लाई करेंगे। गार्नर वर्सेस मरे का रूल अप्लीकेबल होगा जब कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है। तो इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी जो रियलाइजेशन का लॉस है वो सॉल्वेंट पार्टनर्स कैश में लाएंगे। पहला पॉइंट, 2 पॉइंट है इसमें। पहला पॉइंट, जो रियलाइजेशन का लॉस है वो सॉल्वेंट पार्टनर्स कैश में लाएंगे। तो अभी हमने यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था और रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस कितना आया था 51,000। उसमें 3 पार्टनर को हमने ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया था, पी, क्यू एंड आर। उसमें पी और क्यू जो 2 पार्टनर है ना वो सॉल्वेंट पार्टनर है और जो आर जो है वो इंसॉल्वेंट पार्टनर है। पी एंड क्यू सॉल्वेंट पार्टनर्स है और आर जो है वो इंसॉल्वेंट पार्टनर है। तो पहला काम, जो सॉल्वेंट पार्टनर्स है वो अपने पार्ट का जो कैपिटल रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस है वो कैश में लाएंगे, पहला काम। तो P और Q 25,500 एंड 17,000 ये दोनों अमाउंट को वो लोग कैश में लाएंगे। तो कैश में वो लोग जब अमाउंट लाएंगे तो उसकी एंट्री पास करेंगे। तो उसकी एंट्री यहाँ पे आएगी, कैश ऑफ बैंक अकाउंट डेबिट टू P अकाउंट टू Q अकाउंट। जो रियलाइजेशन का लॉस है वो सॉल्वेंट पार्टनर्स कैश में लाएंगे 25,500 एंड 17,000। तो यहाँ पे कैश अकाउंट में डेबिट साइड यहाँ पे 25,500 एंड 17,000 ये लोग कैश में लाएंगे और सामने कैश अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है उसको क्रेडिट करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट 25,500 एंड 17,000, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड 25,500 एंड 17,000 ये कैश में लाएंगे। ओके, इसके बाद ये लोग जब कैश में लाएंगे, इसके बाद इंसॉल्वेंट पार्टनर का जो लॉस है वो इंसॉल्वेंट पार्टनर्स का लॉस सॉल्वेंट पार्टनर्स बेयर करेंगे इन देयर कैपिटल रेशियो। ये पहला काम क्या किया, तो रियलाइजेशन अकाउंट का जो लॉस था वो सॉल्वेंट पार्टनर्स के पास से कैश में मंगवा लिया। सेकेंड पॉइंट, जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट का लॉस सॉल्वेंट पार्टनर्स बेयर करेंगे इन द कैपिटल रेशियो। तो इसके बाद अब अपने पास देखो 2 चीज क्लोज करनी बाकी है। रियलाइजेशन को क्लोज कर दिया था, करंट अकाउंट्स को क्लोज कर दिया है, कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना बाकी है, कैश अकाउंट को क्लोज करना बाकी है। तो कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट को क्लोज करना बाकी है, कैश अकाउंट लास्ट में क्लोज होगा, कैपिटल अकाउंट अब क्लोज करेंगे। और कैपिटल अकाउंट में जो 3 पार्टनर है उसमें से आप बताओ पहले किसको क्लोज करना पड़ेगा। तो जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है उसका लॉस बाकी के पार्टनर्स को कैश में लाना पड़ेगा इन कैपिटल रेशियो। तो पहले आर को क्लोज करना पड़ेगा। आर है वो आर 1/3 अमाउंट पे करेगा और आर जो है वो 1/3 अमाउंट पे करेगा और 1/3 अमाउंट पे करने के बाद जो रिमेनिंग लॉस होगा वो रिमेनिंग पार्टनर्स बेयर करेंगे। तो 900 का जो डिफरेंस आया उसमें एक और एंट्री आपको ये करनी पड़ेगी कि जो 900 का लॉस आया उसमें 300 रुपए 1/3 अमाउंट, 900 का लॉस है उसका 900 का 1/3, 900 अमाउंट आ रही थी, डिफरेंस आ रहा था डेबिट क्रेडिट का, उसका 1/3 पोर्शन वो पे करेगा, ऐसा क्वेश्चन में लास्ट में मेंशन किया है। तो 900 का 1/3 करो तो इट कम्स टू ₹300। 900 का 1/3 करो तो कितना आता है 300 रुपए। वो 300 रुपए वो कैश में लाएगा तो इसकी दूसरी इफेक्ट 300 रुपए तो कैश में लाएगा, उसकी दूसरी इफेक्ट कैश अकाउंट में भी होगा। तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड यहाँ पे टू आर अकाउंट 300 रुपए वो कैश में लाएगा, 1/3 अमाउंट कैश में लाएगा, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन किया है। तो बाकी जो बचा 600 का डिफरेंस, वो 600 का लॉस है, वो 600 का जो लॉस है वो पी और क्यू बेयर करेंगे और वो पी और क्यू इक्वली डिवाइड करेंगे। इक्वल कैसे आया था, तो कैपिटल रेशियो 20,000 कैपिटल रेशियो, तो 600 को कैपिटल रेशियो में डिवाइड करो तो 300 रुपए दोनों के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा। एंड फाइनली पी और क्यू का अकाउंट क्लोज कर दो। तो पी और क्यू का, पी का पहले क्लोज करे 20,000 प्लस 25,500 माइनस 31,000 माइनस 300 कम्स टू 14,200 और ये 14,200 जो डिफरेंस आया, ये 14,200 पी को कैश में पे कर देंगे। सो पी का अकाउंट यहाँ पे क्लोज हो गया। और क्यू के अकाउंट में देखो तो क्यू में क्रेडिट साइड 20,000 प्लस 17,000 और डेबिट साइड माइनस करे 12,500 माइनस 300 कम्स टू 24,200। ये क्यू का अकाउंट क्लोज किया और पी और क्यू को ये अमाउंट आप कैश में पे करोगे तो इसकी दूसरी इफेक्ट जाएगी कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड। ये कैश अकाउंट हमने बनाया था, कैश अकाउंट में इसकी इफेक्ट जाएगी बाय
पी अकाउंट एंड बाय क्यू अकाउंट। कितना पे करना है? तो पी और क्यू को 14,200 एंड 24,200, 14,200 14,200 और 24,200, ये दो अमाउंट इनको पे करनी है। एंड फाइनली सारे अकाउंट क्लोज हो गए, चेक कर लो। लोन अकाउंट क्लोज हो गया, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन सब क्लोज हो गया। एंड फाइनली क्लोज किसको करेंगे? तो फाइनली कैश अकाउंट को टैली करेंगे। तो कैश अकाउंट अपना टैली होना चाहिए, बराबर। सो कैश अकाउंट का डेबिट का टोटल 200 प्लस 16,600 प्लस 25,500 प्लस 17,000 प्लस 300 कम्स टू 59,600। डेबिट साइड का टोटल 59,600, क्रेडिट साइड टोटल 8,000 प्लस 13,200 प्लस 14,200 प्लस 24,200 कम्स टू 59,600। सो डेबिट क्रेडिट टोटल कैश का मैच होना चाहिए, दैट इज 59,600। ओके, सो यहाँ पे कैश अकाउंट यहाँ पे फाइनली क्लोज हुआ। इंपॉर्टेंट प्रोविजंस वापस एक बार आपको लिखने हो तो यहाँ पे जब कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है, क्वेश्चन के अंदर अगर आपको बोला है कि पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है और क्वेश्चन में अगर कोई मेथड स्पेसिफाई नहीं किए तो हम गार्नर वर्सेस मरे रूल अप्लाई करेंगे। गार्नर वर्सेस मरे रूल के लिए दो बातें याद रखनी है। पहली बात क्या, तो जब कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस जो है वो सॉल्वेंट पार्टनर्स कैश में लाएंगे। यहाँ पे सॉल्वेंट पार्टनर कौन थे, एक बार वापस कंसेप्ट समझ ले। तो तीन पार्टनर थे पी क्यू और, इसमें से पी और क्यू सॉल्वेंट है, आर इंसॉल्वेंट है। तो जो रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस हुआ था उसमें 25,500 पी का और क्यू का 17,000, ये दो अमाउंट ये लोग सॉल्वेंट पार्टनर्स कैश में लाएंगे। तो पहले रियलाइजेशन अकाउंट का जो लॉस था वो रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस हमने करंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, करंट अकाउंट को क्लोज कर दिया, करंट अकाउंट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद पी और क्यू का जो लॉस था उन लोगों के पास से कैश में मंगाया, एंट्री कैश अकाउंट टू पी अकाउंट टू क्यू अकाउंट। यहाँ पे देखो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय कैश 25,500 एंड 17,000, पी और क्यू ये कैपिटल अकाउंट का जो लॉस था वो कैश में लाएंगे। तो कैश में लाने की एंट्री पास कर दी 25,500 एंड 17,000, ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है, पहला पॉइंट गार्नर वर्सेस मरे का रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस है वो सॉल्वेंट पार्टनर्स कैश में लाएंगे, तो वो एंट्री कर। सेकंड नंबर पॉइंट, इंसॉल्वेंट पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट का लॉस है, इंसॉल्वेंट पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का लॉस है वो सॉल्वेंट पार्टनर्स बेयर करेंगे इन देयर कैपिटल रेशियो। तो यहाँ पे आर इंसॉल्वेंट पार्टनर था, तो आर का अकाउंट क्लोज करने पे आर के पास से 1/3 अमाउंट मिलेगी ऐसा बोला था। तो 900 का डिफरेंस आ रहा था, उसका 1/3 यानी 300 रुपए वो आर पे कर रहा है और बाकी का 600 का लॉस है, वो 600 का लॉस सॉल्वेंट पार्टनर्स पी और क्यू बेयर करेंगे इन देयर कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो कौन सा निकालना है, तो इस क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल है तो फिक्स कैपिटल रेशियो में डिवाइड करेंगे और फिक्स कैपिटल थी 20,000 यहाँ पे आप चेक करें 20,000 फिक्स कैपिटल थी। तो फिक्स कैपिटल रेशियो 1:1 इक्वली डिवाइड कर दिया। तो 600 को इक्वली 300 रुपए पी और क्यू के अकाउंट में डेबिट कर दिया और आर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। यानी जो लॉस 600 का पी और क्यू डिवाइड करेंगे, बेयर करेंगे इन देयर कैपिटल रेशियो। उसके बाद फिर कैपिटल अकाउंट पी और क्यू का क्लोज कर दो और उनके पास से जो कैश लानी है ले जानी है वो कैश अकाउंट में एंट्री कर दो और कैश अकाउंट फाइनली क्लोज होगा। If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.